नमस्कार, मैं केबीएस स्टूडियो से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच जो बैठे हुए हैं माननीय गेस्ट, उनका नाम है संजय कुमार सिंह जी हैं, जिन्होंने बेगूसराय ज़िले में सबसे पहले इनकी कंप्यूटर संस्थान स्थापित हुई थी और इनके इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर कोर्स करके उन्होंने बहुत जगह अभी जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे युवा थे उनको रोज़गार मिला है। तो आइए इनसे मिलते हैं। सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे। सर, इस ज़िले के चर्चित शिक्षाविदों में आपका नाम है, तो मैं आपसे ही आपका परिचय जानना चाहूँगी दर्शकों के लिए। सबसे पहले बेगूसराय में एक नई शुरुआत करने वाले केबी स्टूडियो के डायरेक्टर डॉक्टर रोशन जी एवं पूरी टेक्निकल टीम को हमारी ओर से बधाई। थैंक यू। उसके बाद मैं आपने जो प्रश्न हमसे पूछा उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरा नाम तो आप बोल ही चुकी हैं, संजय कुमार सिंह मेरा नाम है। जी सर। और मूलतः मैं रहने वाला हूँ यहाँ से 32 किलोमीटर दूर और इसी ज़िले का एक हिस्सा है, सब डिवीज़न है बखरी जी, जो सांस्कृतिक क्षेत्र भी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है संस्कृति के रूप में। वहीं का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी सहायक अभियंता सिंचाई विभाग में थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं जी। मेरी माँ स्मृति शेष प्रतिमा देवी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं और 7 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। थैंक यू सर। आपकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई है? मैं आपको बता दूं कि एक समय था जो प्राइवेट स्कूल उस समय नहीं हुआ करते थे जी, और सरकारी स्कूल का जो वैल्यू था और वहाँ जो पढ़ाई होती थी, इतनी बेहतरीन पढ़ाई जिसके बल पर आज मैं या बेगूसराय के बहुत नामचीन लोग हैं, सब सरकारी स्कूल से ही पढ़ के निकले। जी बिल्कुल सर। उन बखरी में बखरी मध्य विद्यालय है, मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की जी। भले ही उस विद्यालय का भवन उस समय जीर्ण था, बेंच नहीं थे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन होता था। वहाँ से 6 पास करने के बाद 7th में मैं आ गया, स्कॉलरशिप होल्डर रहा जी। अभी जो तत्कालीन जिला शिक्षा कार्यालय है, जिला शिक्षा अधिकारी का जी, वो उस समय बीपी हाई स्कूल का हॉस्टल हुआ करता था, उसी में मैं रहता था और बीपी हाई स्कूल से क्लास 10 अच्छे अंकों से हमने पास किया। तत्पश्चात हमारे पिताजी उस समय पदस्थापित थे सहायक अभियंता सिंचाई विभाग में मधुबनी में। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम मधुबनी ही आ जाओ। तो मैंने सोचा चलिए बाबूजी कह रहे हैं मधुबनी, तो मधुबनी में इस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का एक नामचीन कॉलेज है, आरके कॉलेज मधुबनी, और उस आरके कॉलेज से हमारा बीए ऑनर्स पूरा हुआ। सर, एक मिनट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जैसे हमारे समाज में ये धारणाएं हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो पहले की अपेक्षा क्या आपको लगता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है या फिर स्टूडेंट भी इसके जिम्मेदार हैं? पढ़ाई नहीं होने के कई कारण हैं जी। मैं सरकार की जैसे आप कह रहे हैं और हमने भी देखा है कि जितने भी हमारे अभी से पहले वाले हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो सरकारी स्कूल से ही स्कूलिंग पास करके वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे अभी जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मैं तो बताना चाहता हूँ कि अपने ज़िले के 5-6 स्कूल ऐसे हैं जी सर, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किए हुए हैं। जैसे मध्य विद्यालय मोहनपुर हो, कई शिक्षक हैं, राजेश कुमार सर हैं, संत कुमार सहनी हैं, ये लोग अपने दम पे अपने बदौलत स्कूल को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे स्कूलों की संख्या कम है। क्वालिटी एजुकेशन बाकी जगह ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, पहले की अपेक्षा कम हो गई है, ये तो स्वीकार करना। जी सर। सर, हमारा तीसरा क्वेश्चन है आपसे कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने का ख्याल आपके मन में कैसे आया और बेगूसराय में ही क्यों खोले? जी, मैं वही बतला रहा था आपको जी कि जब मैं मधुबनी में आरके कॉलेज से अपना ऑनर्स पूरा किया जी, तो अराजकता का माहौल था, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। मुझे लगा कि अगर मैं
तैयारी जी। करूं, बाहर पढ़ने जाऊं, घर की माली हालत ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ ऐसा कोर्स करना चाहिए जिसके द्वारा मैं अर्निंग कर सकूं, जी। कुछ धन की प्राप्ति हो, ताकि मैं आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकूं और अपने गार्जियन के ऊपर बोझ नहीं बनूं, क्योंकि 7 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा था। जी। पिताजी रिटायर्ड हो चुके थे, तो मैंने अपने अभिभावक से कहा कि मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ जी। पटना जाकर। पहले तो उन्होंने मना किया कि उसमें बहुत पैसा लगता है, लेकिन मेरी माँ बोली कि नहीं, इसकी इच्छा है तो आप इसका एडमिशन करवाइए। मेरे पिताजी गए पटना, हम साथ में गए, और उस समय वहाँ का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कहलाता था जी। एप्टेक, वहाँ हमने एडमिशन लिया, और एडमिशन लिया मात्र 6 महीने के कोर्स में। काफ़ी फ़ी उस समय ज़्यादा होता था कंप्यूटर का जी। और मैं इस उद्देश्य से गया था कि मैं खूब मेहनत करूँगा और जॉब प्राप्त करूँगा। धीरे धीरे एप्टेक कहाँ था? पटना। पटना बोरिंग। तो सर एप्टेक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का कोर्स करके आज बेगूसराय का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सर वहाँ आपकी फ़ीस उस टाइम कितनी थी कंप्यूटर जब आप कोर्स करने के लिए गए थे? तो अभी हमने बताया कि सिर्फ 6 महीने कोर्स का फ़ी हुआ करता था 12,500 रुपया। उसके अनुपात में हम लोग बिल्कुल बहुत कम लेते हैं, नहीं के बराबर आप कह सकती हैं, बहुत कम फ़ी लेते हैं। तो मैं बतला रहा था कि वहाँ पे जब हम अपनी पढ़ाई शुरू किए, तब मुझे लगा कि जो लोग बड़े बड़े होर्डिंग में लिखते हैं 100% जॉब गारंटी, इस तरह की बातें सही नहीं थी, वो गलत बातें थी। तो उसमें हमने जी तोड़ मेहनत किया जी। और हमारे संस्थान के जो निदेशक थे उनका ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ, मैंने रिजल्ट भी अच्छा दिया। उन्होंने अपने संस्थान में 3 माह के बाद ही एज जूनियर लैब इंस्ट्रक्टर के रूप में मुझे नियुक्त किया। मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखा, उस समय जी सर, उस टाइम तो फ़ोन की सुविधाएं नहीं थी कि अब आप मुझे पैसे नहीं भेजें, मंथली पैसे अब आप मुझे नहीं भेजें। पिताजी बहुत खुश हुए। हालांकि मेरी तनख्वाह उस समय, ये बात है 93-94 की जी। उस समय मेरा जो सैलरी था 1200 रुपया पर मंथ था। हालांकि उस समय भी ये सैलरी काफ़ी कम था, फिर भी मुझे और कुछ आदत थी ही नहीं, साधारण खाना खाता था, आधा अमाउंट उसमें बच ही जाता था मेरा। वहाँ से जो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, धीरे 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 मुझे काफ़ी इस फील्ड में मुझे लगा कि अच्छा खासा नॉलेज मुझे हुआ, एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया हुआ। और मुझे लगा कि जब लोग, हालांकि मुझे आज भी लगता है कि आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, मैं कभी अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि मुझे बहुत आ गया। तब मुझे लगा कि अब हमको इस क्षेत्र में मालिक बनना चाहिए जी। मैंने रिज़ाइन दिया 4 साल के बाद। हालांकि हमारे जो निदेशक थे वो नहीं चाह रहे थे, फिर भी मैंने कहा कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ जी। और मैंने सोचा कि कहाँ खोला जाए। हमेशा मेरा झुकाव रहा बेगूसराय, क्योंकि यह हमारा जिला मुख्यालय है, हमारा जन्मस्थली है। बिल्कुल सर। मैंने सोचा कि क्यों नहीं कंप्यूटर का ज्ञान अपने ज़िला में ही दिया जाए। शुरुआती कई परेशानियां हुई, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन धीरे 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 हमारा संस्था जो ट्रैफिक चौक पे हमने ओपनिंग किया था शुरुआत में जी, वहाँ 4 साल चलाने के बाद संस्थान का अपना ज़मीन हुआ, अपना मकान हुआ, जो भी हुआ संस्थान एक अच्छी रेपुटेशन बन गई आपकी। आज एक कंप्यूटर से जो शुरू हुआ था बाइट कंप्यूटर जी, आज लगभग 25 कंप्यूटरों के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ चल रहा है। इसमें सभी अभिभावकों का, सभी छात्रों की शुभकामनाओं को बदल। सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और है कि वाइट कंप्यूटर ही आपने क्यों रखा अपने इंस्टीट्यूट का नाम? जो मैं बता दूं, ये बाइट है, BYT जी। जिस प्रकार आप जैसे मार्केट में कुछ खरीदने जाती हैं तो एक मेजरमेंट यूनिट होता है, ग्राम, लीटर, मीटर होता है। जी सर। कंप्यूटर में जो आंकड़ा स्टोर्ड होता है जी, उसकी सबसे छोटी इकाई बिट है, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट। तो ये कंप्यूटर का एक टर्म है, वर्ड है बाइट। और मुझे लगा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम
कंप्यूटर शब्द से ही रिलेटेड ही होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। और सौभाग्य मेरा इतना अच्छा रहा कि ये नाम अब एक ब्रांड बन चुका है। बिल्कुल सर। सर हमारा आपसे चौथा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे खुल गए हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो कैसे चयन करें कि कौन सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सबसे बेहतर है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चे मेरे ही यहाँ पढ़ने आए। जो लोग मेहनत करते हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं, सब के यहाँ जाएं, लेकिन सिलेक्शन में कुछ बातों का ध्यान रखें। बिल्कुल सर। जैसे कि क्योंकि सर अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, छात्र ऐसे हैं, युवा ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं, कहीं जाके फंस जाते हैं, लेकिन उन्हें डिग्री तो मिल जाती है लेकिन नॉलेज नहीं हो पाता है कंप्यूटर से रिलेटेड। इसी संबंध में मैं बता रहा था आपको कि संस्थान के जो फैकल्टीज़ हैं, पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, वो कितने क्वालिफाइड हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जो ज़रूरी भी है, सर्टिफिकेशन। ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट सीख लिया कंप्यूटर, सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, या फर्जीवाड़ा बहुत ढंग से होता है इस क्षेत्र में भी। तो सर्टिफिकेशन का ऑथेंटिकेशन भी देखना होगा कि किस तरह से है और पढ़ाई कैसी है। और मैं छात्र हित में ये बताना चाहता हूँ अपने तमाम छात्रों को, जो हमारे इंटर मैट्रिक पास किए, इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जब आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना चाहें कि कहाँ नाम लिखावें, तो आप किसी बैनर, किसी पोस्टर या रिक्शे से प्रचार हो रहा है उस पर आप विश्वास नहीं करें, बड़े बड़े होर्डिंग पर आप विश्वास नहीं करें। सबसे अच्छा आपका मार्गदर्शक हो सकता है आपका पुराना मित्र, जो कि कंप्यूटर कहीं न कहीं से सीख चुका है, और वो आपको सही सलाह देगा कि कहाँ सीखना बेहतर होगा। उससे बड़ा अच्छा सलाह कोई नहीं दे सकता है और सलाह लेना चाहिए। सर आज के समय में छात्र किस तरह का कंप्यूटर कोर्स प्रोफेशनल करें ताकि उन्हें जॉब जल्द से जल्द मिल जाए? क्योंकि अभी इतनी बेरोजगारी है कि हर कोई चाहते हैं कि मैं कोर्स करके कुछ कमा लूँ, बेरोजगारी ख़त्म हो। इसके लिए सर कंप्यूटर में जो कोर्स होता है 2 ग्रेड में देखिए बांटा गया है। जी सर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। मेनली मैं सॉफ्टवेयर का टीचर हूँ। जी सर। इसमें छोटे छोटे कोर्स हैं, 6 महीने का एक DCA, ADCA 1 साल का। बेहतरीन कोर्स, बहुत ही अच्छा कोर्स है। इस कोर्स के बाद अपना जो बेगूसराय है, यहाँ तो बहुत सारा नर्सिंग होम है, फैक्ट्रीज है, यहाँ काफ़ी डिमांड है ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का। जी सर। 6 महीना या 1 साल का कोर्स करके तो जॉब आसानी से मिल जाती है। हम लोगों के पास भी रिक्वायरमेंट आते रहता है। जी। और इसके अलावा और भी कई कोर्स हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग एक अच्छा कोर्स है, कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन एक बेहतरीन कोर्स है। छात्रों को ITI की ओर भी देखना चाहिए, ये भी विकल्प के तौर पर है। यानी कि कुछ न कुछ ऐसा कोर्स करें जिसमें हुनर हो, स्किल्ड हो जाए छात्र और अर्न करके आगे की पढ़ाई कर सकें। सर आप इसके बेहतरीन जानकार हैं, तो आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगी छात्रों को कि सबसे सटीक और प्रोफेशनल लाइन में जाने के लिए बिल्कुल कम समय में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, जिनको जॉब की ज़रूरत है, तो ढंग का जॉब मिल सके प्रोफेशनल, तो किस तरह का वो कोर्स करें ताकि वो जल्द से जल्द अपना जो जीवन यापन कर सकें? जल्द से जल्द जो जीवन यापन कर सकें हमारे छात्र, उनके लिए ADCA कम से कम अगर 1 साल समय देते हैं तो मुझे लगता है उसमें एप्लीकेशंस के अलावा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जानकारी हो जाती है और कुछ हार्डवेयर पार्ट भी टच तो वो किस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं जो 1 साल के कोर्स कर लेंगे? वो जैसे पेट्रोल पंप, हमारे यहाँ नर्सिंग होम हैं बेगूसराय में, जितने भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की एजेंसीज जो है वहाँ पे हर क्षेत्र में काम, अकाउंटिंग सेक्टर में कर सकते हैं क्योंकि उस कोर्स में टैली एप्लीकेशन भी है, तो हर तरह का काम कर सकते हैं। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से?
मैं छात्रों को संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले शॉर्टकट मेथड से छात्र नहीं पढ़ें किसी भी चीज़ को, चाहे वो इंटर में हो या ग्रेजुएशन में हो या कंप्यूटर कोर्स में हो। जी। डीपली नॉलेज, गहराई से उनको कोर्स का अध्ययन करना चाहिए। जी। स्वाध्याय जरूर करें, सेल्फ स्टडी जरूर करें छात्र, और कठिन परिश्रम के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है जिससे कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और छात्र जो कहते हैं कि मैं हूँ, ऐसे छात्रों के लिए बोलना चाहता हूँ कि हमारे माता पिता ने मुझे पूंजी नहीं दिया या हमारे लिए बहुत कुछ नहीं किया, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि माता पिता की जिम्मेवारी सिर्फ आपको स्नातक बनाने तक की है। बिल्कुल सर। उसके बाद आपको स्वयं मेहनत के बल पर आगे बढ़ना है। रास्ता खुला हुआ है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है। आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कठिन मेहनत के साथ साथ जोश, जुनून, समर्पण की भावना होनी चाहिए। सर, कंप्यूटर पठन पाठन के अलावा और आपको किस चीज़ में रुचि है, ये बताएं हमारे दर्शकों को। मेरी माँ, मेरे पिताजी शुरू से ही ज़रूरतमंदों की सेवा करते रहे हैं। आज भी मेरे पिताजी मुफ्त में शिक्षा प्रदान करते हैं गांव में। जी। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं यहाँ बेगूसराय में सामाजिक कार्यों में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। हम लोग एक बच्चों की पाठशाला चला रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में, उसका मैं संरक्षक भी हूँ। साथ ही साथ बाढ़ कहीं आ जाती है या इस तरह का, तो उसमें हम लोग का योगदान रहता है। जहाँ तक होता है हम लोग उसमें मदद करते हैं। और संगीत में भी हमारी गहरी रुचि है। संगीत भी आप खुद से ये करते हैं सर? हाँ, खाली समय में मैं कोशिश करता हूँ। मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन संगीत बचपन से ही स्कूलों में गाता था, आज भी गुनगुना लेता। तो सर 2 लाइन गुनगुनाएं। गज़ल की एक पंक्ति गुलाम अली साहब की है ये। जी सर। जब मैम ने कहा तो सुनाना ही पड़ेगा। एक पंक्ति मैं सुनाता हूँ। चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। थैंक यू सर, बहुत अच्छा गज़ल था सर, और बहुत अच्छा गा लेते हैं आप। केबी स्टूडियो का जो निर्देशक है डॉक्टर रोशन सर, जो एक ENT सर्जन हैं, उनके संचालन में ये इंटरव्यू हुआ। और सर संजय कुमार सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी आपने गज़ल और अपने बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों का धन्यवाद।